अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मिट्टी की आलूदगी यानी ज़मीन की आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। आलूदगी की किस्मों में मिट्टी की आलूदगी एक अहम किस्म है, जिसकी वजह से पूरी ज़मीन और फ़िज़ाई माहौल ख़राब हो जाता है। मिट्टी की आलूदगी की सबसे क़दीम शक्ल या किस्म है। देखिए, जो घरेलू कूड़ा करकट, गंदगी, बेकार साजो सामान और घरों की साफ़ सफाई से पैदा होती है। पहले शहर ही इससे मुतासिर होते थे, लेकिन आज छोटे गांव देहात भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक का कचरा है। प्लास्टिक की चीज़ें हैं। जदीद तर्ज ज़िंदगी की वजह से प्लास्टिक और उससे बनी हुई थैलियाँ, पैकेट्स, चीज़ें का इस्तेमाल बढ़ गया है। चुनांचा इस्तेमाल करो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो वाला मामला हो गया है, जिसकी वजह से मिट्टी की आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है, जो दरअसल मजमूई आलूदगी है। देखिए, अगर हमारे अतराफ़ पाक व साफ़ नहीं होते हैं, हमारा माहौल पाक व साफ़ नहीं होता है, तो इससे सेहत और पूरा माहौल मुतासिर होगा। इसलिए मिट्टी की आलूदगी दरअसल ज़मीन की आलूदगी ही होती है। देखिए बेटा, मिट्टी कुदरत की तरफ से एक नेमत है, जिस पर इंसान के साथ साथ पेड़ पौधों और हैवानात की ज़िंदगी भी मुनस्सिर होती है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि ज़रख़ेज़ मिट्टी की 3 सेंटीमीटर मोटी परत बनने के लिए 100 साल लगते हैं। जब मिट्टी की तबई, हयातियाती और कीमियाई तरकीब में तब्दीली आ जाती है, तो बारिश की वजह से ज़मीन की तमाम गंदगी या तो बहकर नदी, नालों, दरियाओं और समंदर में जाकर मिल जाती और ये आलूदा हो जाते हैं, या फिर इसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़मीन में भी ज़रूर जज़्ब हो जाता है, ज़मीन में मिल जाता है, जिससे ज़मीन के अंदर की जो तह है वो आलूदा हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और ज़मीन में इसकी वजह से ज़मीन में मिट्टी में रहने वाले जो हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं और नबातात, दरख्तों को नुकसान पहुंचता है। इस तरह ज़मीनी आलूदगी से मुराद मिट्टी की जो कुदरती नौइयत है उसमें तब्दीली हो जाती है या तब्दीली में इजाफ़ा हो जाता है, जिससे ना सिर्फ ज़मीन की ज़ाहिरी शक्ल भद्दी गंदी हो जाती है, बल्कि इससे हैवानी, नबातियाती ज़िंदगी और ख़ुद सतह ज़मीन वो ज़मीन में पानी भी मुतासिर होता है। अज़ीज़ सामीन, मिट्टी में मौजूद नामियाती जो अज्जा जानदारों की ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। जब मिट्टी की कुदरती तरकीब में इंसानी या गैर फितरी वजूहात से तब्दीली आ जाती है, तो उससे ज़मीन और मिट्टी दोनों आलूदा हो जाते हैं। खुसूसन गंदगी, फुज़ला, कचरा और प्लास्टिक, पॉलीथीन, तेल के ज़मीन पर गिरने और बहने वगैरह से ज़मीन आलूदा हो जाती। ज़मीन या मिट्टी की आलूदगी की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे ज़राए। ज़मीन की आलूदगी में ज़ाहरी गंदगी, नागवार और नापसंदीदा माहौल और अतराफ़ व अकनाफ के जो इंसान होते हैं उनको तकलीफ़ देते। देखिए, कीमियाई कारखानों, कागज़ के कारखानों, चमड़े के कारखानों, कपड़े की जो मिलें होती हैं, खाद और कीड़े मार जो दवाएं होते हैं, अद्वियात बनाने के जो कारखाने होते हैं, सनती जो फुजला होता है, गंदगी होती है, थर्मल जो प्लांट्स से निकलने वाला गर्म राख वगैरह होती है, वो फ़िज़ा और पानी के साथ साथ मिट्टी को भी क्या करते हैं, वो आलूदा करते हैं। और इसके साथ साथ ज़राअत, काश्तकारी में जो इस्तेमाल की जाने वाली जो खाद होती है, दवाएं होती हैं, DDT जिसे कहेंगे, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी और ज़मीन को आलूदा करते हैं और इससे ज़मीन की और मिट्टी की आलूदगी बढ़ती जा रही है।
अब इसके साथ साथ हम एक एक से देखेंगे कि इसके अहम ज़राए कौन कौन से। सबसे पहले देखेंगे सनती फुजला, बहुत अहम इसका वजह है, मिट्टी को ख़राब करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक कि हर साल 16 करोड़ सनती फुजला ज़मीन पर डाला जाता है। अहम सनतें जिनसे ज़मीन पर गंदगी में इजाफ़ा हो रहा है, इनमें है चमड़ा, पेंट, प्लास्टिक, कागज़, तेल के रिफाइंस, धाती सनतें हैं इसमें, थर्मल पावर स्टेशन शामिल है इसमें। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ सनतें मिलकर क्या करती हैं, सालाना 2 करोड़ टन उड़ती राख को पैदा करती हैं, जो ज़मीन की मिट्टी पर जमा होकर मिट्टी की जो असल जो ज़रख़ेज़ियत है, जो कुदरती उसका ज़रख़ेज़पन है, वो क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। इसके अलावा मादनियात से जो निकलने वाला फाजिल कचरा है, वो ज़मीन में मिलता है और मिट्टी को क्या कर देता है, आलूदा कर देता है। इस तरह धाती मादनियात से निकलने वाले जो धातें हैं, जैसे जस्त है, तांबा है, पारा है, लीड है, निकल है, क्रोमियम है, ये भी ज़मीन में आलूदगी पैदा कर रहे हैं। देखिए, पत्थर की जो कानों से भारी धूल निकलती है, जो दूर दूर तक फ़िज़ा में फैलकर मिट्टी में शामिल हो जाती है और वो ज़मीन को क्या कर देती है, बेरौनक कर देती है। इससे इमारतें भी बेरौनक होती हैं। देखिए, इससे इस तरह क्या हो रहा है, आजकल पत्थर के क्रेशर बोलते हैं ना, पत्थर तोड़ने के जो कारखाने होते हैं, ज़मीन और मिट्टी की आलूदगी के साथ साथ वो फ़िज़ाई आलूदगी का एक अहम और नया ज़रिया बन गए हैं। बड़े बड़े पत्थरों को छोटी छोटी गिट्टियों में जो तकसीम करते हैं, तोड़ कर रखते हैं। तो बहरहाल एक सर्वे से क्या हो रहा है मालूम बेटा, कि मुख्तलिफ़ भारी सनतों की जानिब से इस्तेमाल किया जाने वाला ख़ाम माल का जो 50% जो ज़ैली जो पैदावार है उसमें तब्दील हो रहा है और ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। 50% सामान बन रहा और 50% ख़राब माल निकल रहा, तो वो जाके 50% कहाँ मिल जा रहा, वो ज़मीन पे फेंक देते। इसमें से 15% जहरीला होता है। 50% जो खाम माल है, कच्चा ख़राब है, वो जो हम फेंक देते हैं, उसमें से 15% क्या होता है, जहरीला होता है, जो क्या करता है, फितरी अमल के ज़रिए ज़मीन या फुज़ला में तहलील नहीं होता। 15% क्या होता है, वो ज़मीन में अगर तहलील हो गया, हल पजीर हो गया, तो वो ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हल पजीर नहीं हुआ तो उससे उसकी सबसे अहम मिसाल है, देखिए, पॉलीथीन, कैरी बैग्स, या फिर तेल के जो प्रोडक्ट्स जैसे ग्रीस है वगैरह, ये जो है, ये भी क्या होते, कभी भी ज़मीन में तहलील नहीं होते। इसके साथ साथ शहरी कचरे से फ़िज़ा में ताफून के साथ साथ चूहे है, घूस है और दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं, हशरात जो भी है, उन्होंने क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। मक्खी मच्छर है, कचरे में जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम को फिरते हैं वो, और बीमारियां फैलाते हैं, पूरे माहौल में वायरल फैलाते हैं, जिसमें ख़य, दस्त, हैज़ा, इरखान, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ये इंसानों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के ये क्या है, बेसिक जरासीम जो होते हैं यही होते हैं। अब इसके साथ साथ ज़मीन को ख़राब करने में दूसरा अहम जो वजह है वो है घरेलू और ठोस फुजला, यानी घरेलू और या शहरी फुजले में तिजारती और घरेलू कचरा भी शामिल होता है। इसमें रद्दी का सामान, बेकार सामान, बची कुची जो ग़िज़ा रहती है, रद्दी रहती है, कागज़ रहते हैं, या फिर घरों के में जो चूल्हों की राख होती है वो, फिर सड़ी गली तरकारियाँ भी रहती हैं इसमें, फलों और अंडों के छिलके भी है, कूड़ा करकट है, तामीरी जो सामान रहता है जो बच गए वाला है वो रहता है इसमें, प्लास्टिक रहते हैं, टायर्स रहते हैं, कपड़े वगैरह सब इसमें शामिल रहते हैं। अब शहरों में ई कचरा सबसे बड़ा मसला है। मोबाइल से लेकर सीडीज़, डीवीडीज़, कंप्यूटर के पुर्ज़े, बेकार टीवी और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक की अशिया होती हैं, उनको ठिकाना लगाना एक सबसे बड़ा मसला होता है। कूलर का इस्तेमाल रहा है, जब तक गर्मियों में हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं, बाद में कूलर हमारे लिए सर पे रखे जैसा लगता हो, कहाँ उसको जल्दी जल्दी रखना। अब सर्दियाँ आने के बाद कूलर का काम ख़त्म हो जाता, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। इस कचरे को स्क्रैप शॉप रीसाइकलिंग के लिए गैर मियारी कंपनियों या कारखानों को फ़रोख्त कर रहे हैं। चुनांचा एक रिपोर्ट के मुताबिक देखिए बेटा, हिंदुस्तान में ई कचरे की 95 रीसाइकलिंग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बड़े शहरों के जो सलम इलाके हैं वहाँ पर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर गैर महफूज हाथों में
और गैर महफूज तरीक़े से इन अशिया की क्या हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है। इस कचरे से भारी धातें और जहरीली मादे निकलते हैं। अब रिसाइकलिंग के दौरान क्या होते हैं, जो ख़राब है जहरीली धातें बाहर निकलती हैं, उसको क्या कर देते हैं वो लोग फेंक देते हैं। और वहाँ पर खुद जहाँ पर ये रिसाइकलिंग हो रही है वहाँ पर खुद वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं उनकी जानों के लिए ये नुकसानदेह, काम करने वाले लोगों के लिए ये क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। अब नेक्स्ट है ज़राती फुजला। ज़रात भी एक आलूगी का एक अहम ज़रिया है। सबसे बड़ा ज़रिया क्या है, ग़िज़ा को जो कीड़े ख़राब करते हैं उनको कीड़े मार दवाओं, हाँ, और ज़मीन को ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो कीमियाई मादों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, आलूदगी पैदा करते हैं। मसनवी खाद के इस्तेमाल से ज़मीन और मिट्टी की आलूदगी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरह जो कीड़े मार दवाएं भी हैं ज़मीन और मिट्टी को आलूदा कर रहे हैं। कीड़ों को तो मार रहे हैं लेकिन वो ज़मीन और मिट्टी को क्या करते हैं, उन्हें ख़राब करते हैं। खाद और कीड़े मार दवाओं का जब इस्तेमाल होता है तो ज़मीन में जज़्ब हो जाते हैं, पेड़ पौधों पर भी गिरते हैं वो और ज़मीन पर भी गिरते हैं, और ज़मीन में जज़्ब होकर ज़मीन की कई परतों को उन्हें क्या कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं, और पौधों की जड़ों तक पहुँच कर क्या करते हैं, पौधों में भी उन्हें जज़्ब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसान की ग़िज़ा हज़म होकर उसके बदन और खून का एक हिस्सा बन जाती है, उसी तरह ये खाद वो पेड़ पौधों में भी शामिल हो जा रही। कीड़े मार दवाएं जो होती है वो पेड़ पौधों में भी शामिल हो जा रही है। और जब इस किस्म की सब्ज़ियां तरकारियां इंसान इस्तेमाल करता है तो इंसान के जिस्म में वो कीमियाई मादे और वो ज़रात क्या हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसलिए आजकल क्या कहा जा रहा है कि ज़मीन पर कोई चीज़ खालिस नहीं है। इसकी वजह क्या है, ज़मीनी आलूदगी। पहले जो ग़िज़ा में जो ग़िज़ाइयत होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जब तक कीमियाई मादों कीमियाई खाद का इस्तेमाल नहीं होता था, ना ट्रैफिक का मसला था, ना आलूदगी का मसला था, ना कैरी बैग्स का मसला था। तो बहरहाल अब ज़मीन की हिफाजत बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हाँ, इंसान जो डिपेंड है वो ग़िज़ा के ऊपर डिपेंड है, पानी, ग़िज़ा, हवा। और जब उसको साफ़ सुथरी ग़िज़ा नहीं मिलेगी, सेहत बख्श ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो इंसान बीमारियों की चपेट में बहुत जल्द आ जाता है। अब तापकारी मादों से फैलने वाली भी आलूदगी बहुत ज़्यादा ज़मीन को ख़राब करती हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जौहरी तजुर्बात कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जौहरी तवानाई बिजली की पैदावार का एक ज़बरदस्त ज़रिया है जिससे फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होती, लेकिन इससे निकलने वाली जो तापकार शुआएँ हैं वो दूर दूर तक इंसान और दीगर जानदारों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ साथ जो जौहरी तवानाई स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाला जो पानी है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम की राख को ठिकाने लगाने का मसला है, वो कहाँ पर फेंकें। अब ज़ाहिर बात है इस तरह वो क्या हो रहा है, ज़मीन में शामिल हो जा रही है, और वो क्या करें, ज़मीन की सतह पर यूं ही नहीं छोड़ देते बल्कि इनमें तापकर मादे इस्तेमाल के बाद भी रहते हैं। इसे समंदर में बहाने से भी क्या होता है, आबी ज़िंदगी मुतासिर होती है, ज़मीन पर छोड़ देने से ज़मीनी आलूदगी होती है। इसको क्या करना पड़ेगा, महफूज साइंसी तरीक़ों से ज़मीन में दफन करना पड़ता है, जिससे ज़मीन की अंदरूनी सतह मुतासिर होती है। और यूरेनियम और प्लूटोनियम की खुदाई से लेकर जौहरी स्टेशनों में इनके इस्तेमाल के बाद तक इनसे जो रेडियाई शुआएँ निकलती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। हाँ, ये आज हमारा ही नहीं बड़े बड़े ममालिक का एक बहुत बड़ा मसला है। अब यही वजह से जापान में सुनामी, ज़लज़ले के झटके हमेशा आते रहते, जिससे जापान की आबादी को आए दिन कई दिनों तक नुकसान होते रहता है। इसके साथ साथ हयातियाती एजेंट से फैलने वाली आलूदगी है। इसी हयातियाती एजेंट से क्या मुराद है बेटा, कि इंसानी और जानवरों के जो फुजले में होने वाली जो आलूदगी है, जैसा कि इंसानी फुजले में बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं जो मुख्तलिफ अमराज को पैदा करते हैं, और ये ज़मीन पर गिरने के बाद मिट्टी में मिलकर तवील अरसे तक ज़मीन में क्या रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं, और सेहतमंद लोगों को क्या करते रहते हैं, वो मुतासिर करते रहते हैं। जैसा कि टाइफाइड है, पेचिश है, साल है, ये बीमारियां उनमें फैलाते हैं। और इसके साथ साथ ज़राती अशिया या तरकारियों के ज़रिए ये
इंसानियत में पहुंचकर इंसानी सेहत को भी मुतासिर करते हैं। अब जानवरों का फुजला और पेशाब में बीमारियां पैदा करने वाले जो अज़ुए बड़े तादाद में होते हैं, जिनसे मिट्टी आलूदा होती है, और जानवर और इंसान दोनों इनसे यकसा तौर पर क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। अब देखिए, हमको मिट्टी की आलूदगी के क्या असरात हैं। इससे आबोहवा ख़राब होती है, बैक्टीरिया और जरासीम फैलते हैं, उनकी और ज़्यादा अफजाइश हो रही है, नए नए कीड़े, चूहे, घूस, ये तमाम मच्छर है, इससे ये सब क्या करते हैं, इंसानी ज़िंदगी को और नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मिट्टी की पैदावार और ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो रही है, और ग़िज़ाई अजनास मुतासिर हो रहे हैं, उनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, और ज़मीन की दर्जे हरारत में क्या हो रहा है, इजाफ़ा हो रहा है। उसके साथ साथ ज़मीन की जो खूबसूरती है, जो माहौल है, जो इकोसिस्टम है, वो क्या हो रहा है, वो मुतासिर हो रहा है। अब हम इस पर कैसा रोकथाम लगाएंगे, उनको रोकने के क्या तरीक़े रहेंगे मिट्टी की ज़मीनी आलूदगी को। सबसे पहले है, देखिए बेटा, कि इंसान अपनी जो सरगर्मियाँ हैं, जो काम हैं, तो कचरा गंदगी इंसान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और कचरे को एक जगह जमा करना पड़ेगा। अपने मोहल्ले, अपने गांव में साफ़ सफाई का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और जो ठोस कचरा है उसको ज़्यादा वक्त तक खुला हवा में छोड़ नहीं सकते। उससे क्या हो सकती है, फ़िज़ाई आलूदगी हो सकती है, मच्छर, मक्खियाँ, बीमारियाँ हो सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ठोस कचरे को पहले से पहले ठिकाने लगा के, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड बना के और एक गड्ढा खोद के उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको दफन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ताकि वो फिर से क्या हो सके, मिट्टी में तब्दील हो सके। फिर ठोस कचरे को फिर रिसाइकलिंग करना पड़ेगा, रीयूज़ करने के लिए साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल करके उसको फिर से इस्तेमाल करने के काबिल बनाना चाहिए। इसके साथ साथ घरों और बाज़ारों में बैतुल खला तामीर करना पड़ेगा, खुले मैदानों में, और जो एक छोटे छोटे कमरों की नौइयत के जो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे ज़मीन और मिट्टी के अलावा फ़िज़ा की आलूदगी भी नहीं होगी, जरासीम और बैक्टीरिया फैलने से बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। अगर जरासीम और बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे तो बीमारियां की भी रोकथाम होगी। नेक्स्ट, अलग अलग किस्म के कचरे के लिए अलग अलग कचरा कुंडियाँ बनाना है, कचरा गाड़ियाँ लेकर आना पड़ेगा, और हुकूमत को नगर पालिका के ज़रिए हर मोहल्ले के लिए कचरे की गाड़ी, घंटा गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ तबई हयातियाती बायोमेडिकल वेस्ट को फैलने से रोकें, और इनको महफूज तरीक़े से ज़ेर ज़मीन गड्ढों में ठिकाने लगाना सबसे अहम काम है। और इन तमाम चीज़ों में इंसान को बहुत ज़्यादा बाशऊर होना है, और एहतियात बरतने वाला होना है, काम करने वाला होना है, और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने वाला होना ज़रूरी है। तभी इंसानी या जानदारों की और पूरे माहौल की, पूरे मुल्क की हिफाजत हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।